सड़क पे वो लोग लाश जला के भाग गए थे। वो मतलब घर के जितने लोग थे सब लोग भाग गया था वहां से। वहां कोई नहीं था, एक कुत्ता भी वहां नहीं था। सड़क के किनारे लाश जल रहा है, सड़क के किनारे लाश जलता हुआ छोड़ के घर के लोग भाग गए हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि यहाँ के लोगों में कितना दहशत बैठा हुआ है मौत को देख के। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पुलिस जो है आंकड़ों को छिपाने के लिए लाश को जला दे रही है। जैसे अमनौर के एक व्यक्ति फ़ोन किए थे मेरे को सुबह में ही आज कि रात में 7 लाश को जला दिया गया है ज़बरदस्ती। जो 55,000 रुपये लगा के एक गैलन मंगवाता है और उससे 3.5 लाख रुपया कमाता है, तो प्रशासन को कितना पैसा देता होगा। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मैं उपस्थित हूँ पटना से 100 किलोमीटर दूर छपरा में, जहाँ जहरीली शराब का आतंक फैला हुआ है। हमारे साथ अभी बने हुए हैं ऋषभ जी, ये यहाँ के लोकल पत्रकार हैं। आइए जानते हैं। वैसे तो मैंने सारे कुछ जितना हो सका उतना मैंने दिखा दिया, तो सोचा ऋषभ जी यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, ज़रा इनसे भी बात करें और इनसे भी जानने की कोशिश करें, आप तक बात पहुँचाएं कि आखिर क्या मामला थी और किस प्रकार से इतना दहशत फैला है। स्वागत है ऋषभ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो पहला केस सबसे पहले आया वो 3 दिन पहले, मतलब हम लोग उस टाइम सदर अस्पताल में थे, किसी काम से गए हुए थे, रात के 2-2:30 बज रहे थे। सबसे पहला केस उस समय पे आया। उन लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उसके मतलब अस्पताल आने से 20 से 25 मिनट के बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जो शराब पीने की वजह से हुई। घर वालों ने बताया कि शराब पिए हुए थे, आए, तबीयत खराब हुआ, पहले जी मिचलाया, फिर आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी, तब हम इन्हें लेके अस्पताल आए। बाकी अगले दिन सुबह होते होते 15 मृत्यु हो चुकी थी जहरीली शराब पीने से। बाद में ये आंकड़ा बढ़ता गया। पहले यहाँ के प्रशासन ने साफ मना किया कि शराब से नहीं हुई है, इस पर जांच हो रही है, कैसे मृत्यु हुई है। लेकिन धीरे धीरे भेद खुलने लगा और जो प्रशासन है शुरू से ही आंकड़ों को छुपा रही है, यानी कि जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उसको कम बताया जा रहा है। जैसे अभी आज तक का है कि 60 लोग मरे हैं, लेकिन अगर आप असली इनपुट माने, लोगों की माने, घूम के आप देखेंगी, अगर आप गई होंगी, अमनौर गई थी आप, वहाँ पे आप देखी होंगी माहौल कैसा है पूरा। अगर आप भरौली जाएं, डोइला जाएं, मसरख जाएं, जब सब जगह जाएंगी तब पता चलेगा कि 150 के आसपास लोग मर चुके हैं। अब हर गांव में जाने पे समस्याएं तो हैं। मान लीजिए कि किसी की 8 साल की बेटी थी, वो मर गई है, उसके पिता मर गए हैं। कोई 40 साल का घर का मुखिया था, इकलौता कमाने वाला था, वो आदमी शराब पी के मर गया है। तो हर जगह जो घटनाएं हैं बहुत ही हृदय विदारक हैं और बिहार का ये सबसे बड़ा घटना है जो शराब की वजह से हुआ है। हमारे सारण में आज से कुछ साल पहले गंडामन सती में एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जो है खिचड़ी खा रहे थे और उसमें जहर फैल गया था। जो तेल लाया गया था उस बर्तन में जहर था और उसको खाने से 13-14 बच्चे मर गए थे। ये सारण का सबसे बड़ा घटना था। लेकिन ये घटना जिसमें 150 लोग मर चुके हैं, ये अभी तक का सबसे बड़ा घटना है और बिहार का सबसे बड़ा घटना है शराबबंदी की वजह से। क्योंकि अगर शराबबंदी नहीं होती, जब शराबबंदी नहीं थी तब लोगों का लीवर खराब होता था, अधिक लोग दारू पीता था, लीवर खराब हो जाता था, इलाज के अभाव में मरता था। लेकिन बहुत कम लोग, गांव में 1 से 2 लोग, 3 लोग वैसे होते थे जो शराब पीने से मर जाते थे। लेकिन अब देखिए शराबबंदी हुआ है और किस प्रकार से हुआ है कि 150 लोग मर चुके हैं और आंकड़े अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी जब आप वीडियो शूट कर रही हैं शाम के 7 बज रहा है और अभी से 20 मिनट पहले का खबर हम आपको बता दें कि तरैया में 4 लोग मर गया। मतलब अभी भी लोगों की मौत होती जा रही है। आज तो बनियापुर से मामला सामने आया है। बनियापुर के छितौनी गाँव में एक आदमी मर गया है। अच्छा ऋषभ जी, कहा जा रहा है कि अभी भी शराब उस गांव में अवेलेबल है, लोगों को मिल रहा है और अभी भी लोग सेवन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि जो ये शराब है इसको लेके नहीं आया जाता है, ये बना बनाया नहीं आता है जिसको पी के लोग मर रहे हैं। अंग्रेजी शराब पीने से लोग नहीं मर रहा है, ये बात पहले क्लियर हो जाना है। ये कच्चा स्प्रिट पी के, यूरिया से बना हुआ जो दारू होता है वो पी के, महुआ मीठे से जो गांव के तकनीक से बनाया जाता है वो दारू पी के, जो पानी में ऑक्सीटोसिन मिला के दारू बनाया जाता है वो दारू पी के, इस प्रकार से जो शराब बनाया जाता है गाँव में, लोगों को तो पता नहीं है केमिकल का बाउंडेशन कैसे होता है, कैसे उसको मिक्स करना है, कितना पे लोगों को नशा होगा, वो थोड़ा ज़्यादा मिला दिए तब वो जहरीला हो गया। कभी ऐसा होता है कि जो दियरा किनारे जो दारू बनाया जाता है, जिसको हमेशा पुलिस ध्वस्त करती है, उसको अगर 3 दिन छोड़ दिया जाए तो वो जहर हो जाता है। तो मान लीजिए किसी को पैक करके दिया गया, वो 3 दिन रख लिया, पी लिया, मर जाता है फिर आदमी।
तो ये बड़े पैमाने पे बनाया गया था। और बीच में तो एक बात और सामने आ रही है कि मसरक के थाना से ही जो कच्चा स्प्रिट जब्त करके वहां पे लाया गया था वही मसरक थाना से गायब है और उसी को पी के लोग मरे हैं। ऐसा बात भी सामने आ रहा है। और सही में पटना से कल टीम आई थी, मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारी थे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर आए हुए थे, उन्होंने जांच की तो ये बात सत्य पाया गया। और भी एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिला कि जो वहाँ पे गैलन थे ना कच्चे स्प्रिट के, उसके ढक्कन खुले हुए थे। आप समझिए कि गैलन पकड़ के पुलिस लाती है तो उसको सील करके रखा जाता है और उसका ढक्कन खोला गया था, यानी कि उससे पाइप डाल के निकाल के वो सब स्प्रिट थाने से ही बिक्री की जा रही है। तो ऐसा भी है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन इस चीज़ों से मिली हुई है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो शराब का एक गैलन होता है वो लगभग 55,000 के आसपास का वो स्प्रिट का गैलन आता है। मतलब 55,000 के आसपास का वो गैलन होता है बड़ा वाला, और उसमें 6 गुना पानी वानी मिला के और सब केमिकल मिला के उसको शराब बनाया जाता है। तो समझिए कि जो 55,000 रुपये लगा के एक गैलन मंगवाता है और उससे 3.5 लाख रुपया कमाता है, तो प्रशासन को कितना पैसा देता होगा। शराब बेचने वाले जो हैं, जो छोटे छोटे वेंडर हैं, वही लोग पकड़ में आते हैं प्रशासन के। जो बड़ा वाला माफिया है, जो फॉर्च्यूनर से घूमता है, उसको सारण प्रशासन नहीं पकड़ती है। अभी तक आपने सारण का छोड़ दीजिए एक पल को, बिहार में कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा डीलर पकड़ा गया है जिसके पास करोड़ों की शराब जब्त हुई हो। पता भी चलता है तो 4 लाख का, 5 लाख का, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है शराब। आप कोई भी बॉर्डर जाके जाइए ना, शाम में चेकिंग नहीं होती है। दिन में एक टाइम ऐसा शेड्यूल होता है कि चेकिंग नहीं होती है। गांव के लोग कह रहे थे कि चौकीदार मिला हुआ है। जब गांव में छापा मारने पुलिस आती है तो पहले वो बता देता है कि थाना आ रही है भाई साहब, सब लोग छिप जाइए, शराब हटा दीजिए। और जब वही चौकीदार मिल गया हमको रास्ते में, जब हम शाम के 7 बजे लौट रहे थे, बाइक से लौट रहे थे, तब सड़क पे एक लाश जल रहा था। समझिए कि आदमी कितना जतन करता है अपने परिवार के लिए, कमाता है। हाँ, और सड़क पे वो लोग लाश जला के भाग गए थे। वो मतलब घर के जितने लोग थे सब लोग भाग गया था वहां से। वहां कोई नहीं था, एक कुत्ता भी वहां नहीं था। सड़क के किनारे लाश जल रहा है, सड़क के किनारे लाश जलता हुआ छोड़ के घर के लोग भाग गए हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि यहाँ के लोगों में कितना दहशत बैठा हुआ है मौत को देख के। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पुलिस जो है आंकड़ों को छिपाने के लिए लाश को जला दे रही है। जैसे अमनौर के एक व्यक्ति फ़ोन किए थे मेरे को सुबह में ही आज, कि रात में 7 लाश को जला दिया गया है ज़बरदस्ती। उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, ना ही पोस्टमार्टम होने दिया गया। पोस्टमार्टम होगा तो फिर रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि 7 लोग और मरे। तो इस तरह से प्रशासन जो है कहीं ना कहीं नहीं, 90% ये सत्य है कि संरक्षण देती है प्रशासन जो है, और छोटे छोटे जो वेंडर हैं उनको पकड़ा जाता है। जैसे कल मसरक थाना में कुछ लड़कों को पकड़ा गया था, और उसमें से एक व्यक्ति को ऐसे पकड़ा गया था जिनकी 2 दिन पहले उनकी बेटी की शादी थी। शादी के मंडप से उनको उठा लिया गया था। उनके घर वाले चीख चीख के रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे पिताजी शराब नहीं बेचते हैं। और एक आदमी को देख के पता चलता है कि कौन कैसा है। जो शराब बड़े लेवल पे बेच रहा है वो फॉर्च्यूनर से घूमता है, वो साइकिल से नहीं घूमता है, क्योंकि 55,000 लगा के जो 3.5 लाख का फायदा कमा रहा है वो साइकिल से नहीं घूमेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक हो रही है जो गलत लोग हैं उनको पकड़ने में, और आंकड़ों को छिपाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को भी उठाया जा रहा है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है आगे चल के और कितनी मौत तो होती जा रही है, और भी लोग ऐसा लग रहा है कि और भी मौत होने वाली है, आपको क्या अंदाजा लगा? भगवान ना करे कि अब ऐसा हो, लेकिन ऐसा देख के लगा था कि 2 दिन में जितनी मौतें हुई हैं उसको देख के लोग सतर्क हो गया है। शराब नहीं पिएगा, कम से कम नहीं होता है कि जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ पल के लिए लोग सतर्क हो जाता है। जब हमें ठोकर लगती है तो हम 10 कदम ही सही लेकिन थोड़ा संभल के चलते हैं। लेकिन समझिए कि 2 दिन पहले इतना लोग मरा और आज फिर से शराब पी के सारे लोग अस्पताल आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग अस्पताल में हैं उसकी इलाज सही तरीके से हो रही है? अब इलाज क्या होगा, क्या इलाज ही क्या है, इलाज भी ढंग का नहीं है। जब पहला बार लोग शराब पिया, मतलब कि 3 दिन पहले वो लोग मसरक PHC में शाम के 7 बजे पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर या अटेंडेंट कोई नहीं था। वहाँ पे बाद में लगभग 40 मिनट के बाद वो डोइला के थे। 40 मिनट के बाद PHC में एक डॉक्टर साहब आए, उसके बाद से उन्होंने पेपर निकाला, उस पर लिख दिया रेफर टू सदर अस्पताल छपरा। जब वो लोग छपरा आए 9 साढ़े 9 के आसपास, इसके बीच का भी एक बात है,
पीएचसी को अगर किसी भी मरीज को रेफर करना होता है तो वो अपने एम्बुलेंस में भेजेगा छपरा सदर अस्पताल में। उन लोगों ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया, पीएचसी वालों ने, वो लोग प्राइवेट गाड़ी से आए। 112 पर भी उन लोगों ने फ़ोन किया, प्राइवेट जो सरकारी एम्बुलेंस का नंबर एक जारी होता है उस पर भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आया 1 घंटे तक। तब वो लोग अपने पर्सनल गाड़ी में लेके वो लोग छपरा आए। और छपरा अस्पताल में समझिए क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी सबसे पहले तो डॉक्टर यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, रात में कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन से हालात ठीक हुआ है, जो तेजस्वी जी कह रहे थे कि 60 दिन में अस्पतालों की कायाकल्प बदल देंगे, शायद उस वजह से डॉक्टर रह रहे हैं। लेकिन आते ही उनके मुंह में पाइप वाइप डाल दिया गया, जो इलाज होना है शुरू वो हुआ। और जिसका परिजन मौत के कगार पे है, आँख की रोशनी जा चुकी है, अब पता चल जाता है। जैसे अमनौर में कांड हुआ था, पहले आँख की रोशनी गई और लोग मर जा रहा था, बहुत कम लोग बचा, मतलब 10% भी रेशियो नहीं है बचने का। उस समय पे उसके परिजन को कहा गया कि पैसा लेके बाहर से जाके डिटॉल और रुई खरीद के लाइए। ये अस्पतालों की स्थिति है, ये सदर अस्पताल की स्थिति है और ये मसरक की पीएचसी की स्थिति है। तो अब जो आपने सवाल किया कि कितने मौतें होंगी, भगवान ना करे कि हो, लेकिन अस्पतालों की स्थिति ऐसी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, दिन भर लाश आ रहा है। इसके आगे क्या ही मैं कोई सवाल करूं, सुनकर ही बहुत दुख होता है। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है मौत होती जा रही है और चीज़ें बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।